यूसीसी पर मोदी सरकार का बड़ा दाव, संसद के मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा दाव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर ली है। समान नागरिक संहिता कानून संबंधित बिल संसद समिति को भी भेजा जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय अस्थायी समिति की 3 जुलाई की बैठक बुलाई गई है। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है। 14 जून को विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर इन तीनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुद्दा छेड़कर पूरे देश में इसे लेकर चर्चा छेड़ दी थी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लाओ, लेकिन ये वोट बैंक से भूखे लोग हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमंदा मुसलमानों का शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मुस्लिम देशों में पारंपरिक रूप से शरिया कानून लागू है, जो धार्मिक शिक्षाओं, प्रथाओं और परंपराओं से लिया गया है। न्यायविदों द्वारा आस्था के आधार पर इन कानूनों की व्याख्या की गई है। हालांकि आधुनिक समय में इस तरह के कानून में यूरोपीय मॉडल के मुताबिक कुछ संशोधन किया जा रहा है। दुनिया के इस्लामिक देशों में पारंपरिक शरिया कानून पर आधारित नागरिक कानून लागू है। इन देशों में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया आदि देश शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए समान कानून हैं। किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून है। यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। रोम में सबसे पहले नागरिक कानून के सिद्धांत बनाए गए थे। रोम के लोगों ने एक कोड विकसित करने के लिए सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, जो निर्धारित करता था कि कानूनी मुद्दों का फैसला कैसे किया जाएगा। फ्रांस में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नागरिक संहिताएं हैं। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जबकि भारत की तरह यहाँ भी बहुत विविधता है। यहाँ कानून की कई लेयर्स हैं, जो देश, राज्य और काउंटी एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती हैं। इन सबके बाद भी ये समान सिद्धांत नागरिक कानूनों को राज्य में इस तरह से नियंत्रित करते हैं, जो पूरे देश में लागू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।